Good morning, student. This is second video lecture of unit number 4, statistical techniques. In the previous video lecture, we have seen correlation between two variables, types of correlation, and method to find degree of association between two variables, that is nothing but correlation coefficient. Now in this video lecture, we will see multiple correlation. If there are only two variables, one is dependent and other is independent, then we can study the relationship between them with the help of correlation coefficient. As in previous video lecture we have seen, there are only two variables, one is dependent and other is independent. But in some cases the value of one variable is dependent on value of two or more variables. For example, crime in a city may be influenced by illiteracy, increased population and unemployment in the city. For example, crime in city, आप इसको x वेरिएबल सपोज कर लो, इलिटरेसी को y वेरिएबल सपोज कर लो, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इसको z वेरिएबल सपोज कर लो, राइट है, अनएम्प्लॉयमेंट इसको t वेरिएबल सपोज कर लो, ठीक है। तो क्राइम इन सिटी मीन्स एक्स वेरिएबल जो है वो डिपेंड हो रहा है, कितने वेरिएबल डिपेंडेंट हो रहा है, एक्स जेड टी वेरिएबल पे, राइट है। तो इस कंडीशन में हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़े सिंपल कोरिलेशन या फिर कोरिलेशन, वो इस एग्जांपल का सोल्यूशन उससे हमको नहीं मिलेगा, राइट है। तो फिर हमको क्या देखना पड़ेगा, मल्टीपल कोरिलेशन से जो है हमारे को इसका सोल्यूशन मिलेगा। सेकंड एग्जांपल, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जाम मे बी डिपेंड्स अपॉन हिज हर IQ, मदर्स क्वालिफिकेशंस, फादर्स क्वालिफिकेशन, पेरेंट्स इनकम, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज, राइट है। फॉर एग्जांपल, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट को आप क्या करो, एक्स वेरिएबल सपोज कर लो और उसका IQ लेवल जो है उसको y वेरिएबल सपोज कर लो, मदर्स क्वालिफिकेशन को z वेरिएबल, फादर्स क्वालिफिकेशंस को जो है t वेरिएबल, पेरेंट्स इनकम p वेरिएबल और नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी q वेरिएबल्स, राइट है। तो x जो है वो डिपेंडेंट हो गया, कितने सारे 1 2 3 4 5 वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो गया। तो इस कंडीशन में हमको कोरिलेशन से जो है सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उनके बीच में जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो डायरेक्टली हम सिंपल कोरिलेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर हमको मल्टीपल कोरिलेशन पे जाना पड़ेगा, right? Whenever we are interested in studying the joint effect of two or more variables on a single variable, multiple correlation gives the solution of our problems. Suppose that x, y and z are three variables having observation on n individuals. The multiple correlation of x on y and z is denoted by r suffix x dot yz. ये जो r suffix x डॉट y डॉट है, इसका मीनिंग ये है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y और z जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मीन्स आपको x और y और z के बीच में जो कोरिलेशन है वो कैलकुलेट करना है, एंड इट इज डिफाइंड एज r सफिक्स x डॉट yz इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r xy स्क्वायर प्लस r xz स्क्वायर माइनस 2r xy r xz r yz डिवाइडेड बाय 1 माइनस r yz होल स्क्वायर, ठीक है। वेयर स्मॉल r xy इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका रिजल्ट भी हमने देखे और एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए। r सफिक्स xz इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड z, r suffix y and yz is correlation coefficient between y and z, राइट है। तो ये सब कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। ये सब की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मल्टीपल कोरिलेशन में यहाँ पे पुट करना है इसके फॉर्मूले में, तो आपको मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन x, y एंड z का जो है वो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो भी वैल्यू रहेगी वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। r इज इक्वल टू 1, कैपिटल R इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट अ परफेक्ट कोरिलेशन। r इज इक्वल टू 1 रहेगा, मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, परफेक्ट कोरिलेशन है। r इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट नो कोरिलेशंस। मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स।
that is if r suffix x dot yz is multiple correlation coefficient, then r suffix x dot yz always greater than or equal to r xy, r xz and r yz. मल्टीपल कोरिलेशन जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट से हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा. इस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन r सफिक्स 1.23 एंड r2.13. ये 1 मीन्स फर्स्ट वेरिएबल है जिसको x1 से डिनोट की है, 2 मीन्स सेकंड वेरिएबल है x2 से डिनोट की है, और 3 मीन्स थर्ड वेरिएबल है जिसको x3 से डिनोट की है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है. तो आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ x1. ये जो r सफिक्स 1.23 है ये क्या डिनोट कर रहा है, मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ x1 डिपेंडेंट ऑन x2 एंड x3. ठीक है. और सेकंड जो है आपका r सफिक्स 2.13 ये क्या डिनोट कर रहा है, आपको कैलकुलेट करना है मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ x2 डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x3. राइट है. तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट है r1.23 का फॉर्मूला. r1.23 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r12 स्क्वायर. ये देखो ये जो 1 रहता है 1 डॉट, तो पहले लेंगे आप 12 स्क्वायर, फिर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू r1213 और r23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r23 स्क्वायर. और सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास r2.13. 2.13 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे क्या है 2.13 मीन्स r सफिक्स 21 स्क्वायर प्लस r सफिक्स 23 स्क्वायर माइनस 2 इंटू r21 r23 r13 डिवाइडेड बाय r1 माइनस r13 स्क्वायर. अब इसके अंदर का आपको ये पूछता r3.12, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल r31 स्क्वायर प्लस स्मॉल r32 स्क्वायर माइनस 2 इंटू r31 r32 r12. और डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 1 माइनस r12 होल स्क्वायर. ये इसका फॉर्मूला बनता है. राइट है. तो देखो ये अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ से कैलकुलेट करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट. जो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके. कोरिलेशन कोफिशिएंट r12 का मीन्स आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2 कैलकुलेट करना है. r सफिक्स 13 मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x3 कैलकुलेट करना है. एंड r सफिक्स 23 मीन्स आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x2 एंड x3 कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो इसके लिए क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है x1 का सम समेशन xy, समेशन x2, समेशन x3. राइट है. ये जितना डेटा दिया है सबसे हम ये कैलकुलेट करेंगे. समेशन x1 x2, समेशन x2 x3, समेशन x1 x3, समेशन x1 होल स्क्वायर, समेशन x2 स्क्वायर, समेशन x3 स्क्वायर. ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. तो ये मैं टेबल में रख दिया हूँ. ये x1 की वैल्यू है, इसको वर्टिकल कर दी. पूरी x1 की वैल्यू को हमने सम की, इसको ऐड किए प्लस प्लस प्लस. तो ये जो लास्ट वाली रो दिख रही है ये सम है. ये क्या है आपके पास सम, समेशन ऑफ x1, समेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू, फिर ये x2 की वैल्यू को वर्टिकल रखे टेबल में, और ये जो दिख रहा है आपको लास्ट में ये समेशन ऑफ x2 है. ठीक है. और ये थर्ड कॉलम में समेशन ऑफ x3 है, x3 समेशन x3 इज इक्वल टू. उसके बाद x1 स्क्वायर किए, ये जो x1 है इसका स्क्वायर किए 65 स्क्वायर, 4225 72 स्क्वायर, और ये स्क्वायर ऑफ 54, और ये सब की सम की. तो ये जो लास्ट वाला रो दिख रहा है ये दिख रहा है आपको समेशन ऑफ x1 स्क्वायर. ठीक है. x1 स्क्वायर. और उसके बाद x2 स्क्वायर, ये है समेशन x2 स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद x3 स्क्वायर, ये है समेशन x3 स्क्वायर. और उसके बाद x1 मल्टीपल y1, x1 मल्टीपल x2, x1 मल्टीपल x2 कैलकुलेट किए, और ये सबकी सम की. जो लास्ट वाला रो दिख रहा है ये लास्ट वाला रो, ये है समेशन x1 x2, और ये है समेशन
x1 x3 और ये लास्ट में है समेशन x2 x3। अब वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे। पहले कैलकुलेट करेंगे R12 मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, तो R12 इज इक्वल टू हो जाएगा n समेशन x1 x2 माइनस समेशन x1 समेशन x2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 होल स्क्वायर मल्टीपल इन सेकेंड ब्रैकेट n समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 होल स्क्वायर। अभी टेबल में सारी की सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 थे। उसके बाद ये समेशन x1 x2 टेबल से जो वैल्यू है यहाँ पे पुट की, समेशन x1 समेशन x2 n समेशन x1 स्क्वायर x1 होल स्क्वायर समेशन x1 होल स्क्वायर इनटू फिर यहाँ पे n समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर। ये सभी को कैलकुलेट किए तो आंसर आया 0.80। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना था R13। तो R13 का ये फॉर्मूला रखें, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट किए टेबल से और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.64। सिमिलरली R23 इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला, इसके अंदर सभी वैल्यू पुट किए और R23 इज इक्वल टू 0.79 आंसर। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना था मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 x3। तो R1.23 इज इक्वल टू अंडर रूट R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 होल स्क्वायर। अभी ये तीनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, इसमें पुट की कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.79। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड हमको कैलकुलेट करना था R2.13 वैल्यू पुट किए और इसका आंसर आया 0.94। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको R3.12 पूछता तो आप इस तरह से इसका रिजल्ट लिखते R3.12 इज इक्वल टू R31 स्क्वायर प्लस R32 स्क्वायर माइनस 2 इंटू R31 R32 R12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 स्क्वायर। इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू है, देखो R13 और R31 एक ही है, R32 23 एक ही है, राइट है। सभी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे पुट करेंगे, कैल्शियम में डालेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल कोरिलेशन है। ये एग्जाम्पल के बाद ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, इसके आंसर दिए हैं। देखो इसमें मैं तीनों मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो आपको पूछा हूँ, R1.23 R2.13 और R3.12। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है, दोनों क्वेश्चन में आपको सेम कैलकुलेशंस करना है, आंसर भी यहाँ पे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे को व्हाट्सअप से आपसे पूछना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।